शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा के। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो। कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था। भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कृतिवासेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवासेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवासेश्वर महादेव। और ये बात हमने पहले भी अगर कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छान मारिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा
जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का। केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने मारा था, उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना पड़ा, स्वयं शिव। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? जम के बोलो, जम के। आप लोगों की आवाज बहुत डाउन हो गई है क्या? कितने? 12। आप सही बोले तुम लोग, मेरे को लगता है तुम लोगों को नजर लग गई किसी। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12। बस आप जो भी जवाब दो इतनी तेज देना हो। अब जो पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तुम नीचे से कह रहे बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, अब पानी की टंकी पर चढ़े हुए व्यक्ति को सुनाई कहां से देगा? वो तो बेचारा इतना ऊपर है। अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे और हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे तो इतना धीमा दे रहे तो सुनाई नहीं दे। इसलिए जम के। कितने ज्योतिर्लिंग? 12। पर स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना थी। ज्योतिर्लिंग क्यों? आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल, कैसे प्रकट हो सकता? कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। गजदंती, उसके हाथी की तरह दांत थे। गजदंती बड़ी वीर थी, वो किसी से डरती नहीं थी। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए, तब गजदंती ने चिंघाड़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई थी, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नी थी, और बहुत सारी धर्म पत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर की महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके दांत गज की तरह थे, पर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। गजदंती। गजदंती। और एक आज का समय, आज के जमाने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ, बहुत जरूरी हो। आज के जमाने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है,
लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं है, 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी अभी की हालत देखकर तो लोग, पहले वो कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अब की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जाए। विचार करिए, जो आज की न्यूज़ चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा। बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देकर रखना कि अपने घर का ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ो, जोड़ना बहुत जोड़ो। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बहुत जरूरी है, आज के जमाने में संस्कार की बहुत जरूरत है। महिषासुर की जितनी पत्नियां थी सब चली गईं, केवल एक गजदंती ऐसी थी, केवल एक गजदंती, गजदंती केवल एक ऐसी थी जो रुकी, रुकी। उसको नहीं मालूम था कि मैं गर्भ से हूं। पति महिषासुर के जाने के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मेरा पति चले गए। बाद में मालूम पड़ा, जैसे दधीची ऋषि के चले जाने के बाद सुवार्च को मालूम पड़ा था, दधीची ऋषि की पत्नी को मालूम पड़ा था कि मेरा गर्भ है, मेरा गर्भ है, गर्भ में बच्चा है और मेरा पति चले गया। लोग क्या कहेंगे, पति के जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया। तो दधीची ऋषि की पत्नी ने क्या करा था, 2 पत्थर लेकर अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा था। पीपल के पेड़ के नीचे गर्भ प्रसव हो गया था। उस गर्भ को पीपल के पेड़ की एक कोटर में रख दिया गया और उस गर्भ बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, केवल एक कालाधिपति महाकाल मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी शनि, मेरे शिव। बच्चा पीपल की कोटर में रहकर बड़ा हुआ तो उसका नाम पिपलाद हुआ। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पिता को कौन, तो कहा देवताओं के हित के लिए तुम्हारे पिता ने अस्थियों का दान दे दिया था। क्रोध आ गया। बस वही की वही दशा, महिषासुर चले गया, उसकी सारी पत्नियां चली गई, केवल एक पत्नी थी गजदंती। महिषासुर की एक धर्म पत्नी थी गजदंती, जिसके दांत हाथी की तरह थे, जिसको महिषासुर देखता भी नहीं था।
केवल उसकी वीरता के कारण उसने उससे शादी करी थी। और ये दुनिया की चमक में जो व्यक्ति रहता है वो चमक वाले तुरंत साथ छोड़ देते, तुरंत। एक प्रसंग हमने पहले कथा में कहा था, एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक बड़ी सुंदर थी, 24 घंटे साथ रहते थे। एक 12 घंटे साथ रहते थे, एक 8 घंटे साथ रहते थे, एक कभी कभी मिलती थी। राजा 24 घंटे वाले को बहुत चाहता था, उसके ऊपर तो उसने पूरा खर्चा कर दिया। राजा बीमार पड़ा, मरने का समय आया। राजा के सामने स्वयं इंद्र आकर खड़े हो गए। राजा से कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य करा है, इसलिए तुम्हारे प्राण तो जा रहे हैं, पर तुमको एक ऑप्शंस दिया जा रहा है कि तुम अपनी सेवा के लिए तुम्हारे साथ अपनी एक पत्नी को ले जा सकते हो। राजा खुश हो गया, अपनी 24 घंटे साथ रहने वाली पत्नी को तुरंत खबर करी, जल्दी आ, तैयार कर ले, तुझे मेरे साथ चलना है ऊपर। 24 घंटे वाली ने सिर पे पल्लू वल्लू लेके अपनी लिपस्टिक वगैरह सब देखकर तुरंत कहा, बेवकूफ हो, पागल हो, मूर्ख हो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। आई हेट यू। नहीं, जा उधर। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा। सुन लो मेरी जीजियों, ओ मेरे जीजाओं, किसी दूसरी पर खर्च मत करना। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा वो भी आई हेट यू कह देती है। वो कहते हैं ना, आई लव यू कहने वाले बहुत मिलेंगे, आई विथ यू कहने वाले कम मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ये कहने वाले कम मिलेंगे। दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। 24 घंटे वाली ने तो पीछा छुड़ा लिया, 12 घंटे वाली के पास सूचना करा, मैं तेरे पास 12 घंटे रहता था, मेरा दिल तुझ में अटका रहता था। इंद्र ने कहा है कोई एक रानी जा सकती है, मैं तेरे साथ में इतना मॉर्निंग वॉक करा, शॉपिंग करा, अपन एक से बढ़कर एक मॉल घूमे, भीड़ में भी गए थे घूमने, छत्रपति संभाजी नगर भी गए थे, फिर पुणे घूम के आए थे, याद है तुझको? फिर अपन बोले मॉल गए थे, फिर अपन ने फिल्म देखी थी 12 घंटे तेरे साथ रहता। पत्नी ने पूछा तुम फालतू बात छोड़ो, क्या चाहते हो बोलो। इंद्र ने ऑप्शन दिया, कोई भी एक मेरे साथ चल सकती है मेरी सेवा के। 12 घंटे वाली ने कहा, देखो मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, फालतू की बात करो मत ही, तुम्हारा और हमारा संबंध यहीं तक था, बात खत्म करो। रोता रहा। 8 घंटे वाली को सूचना करा, तुम आओ, तुम चलो। 8 घंटे वाली ने कहा, देखो जी मैं तो तुम्हारा साथ यहाँ से केवल शमशान तक दे सकती हूँ, इसके सिवाय मैं तुम्हारे साथ नहीं चल। कभी कभी जो पसंद ही नहीं थी, जिसको समय भी नहीं दिया, पूरा समय दूसरों को दिया, और जो अपने घर में तेरे लिए करवा चौथ का इंतजार करती थी, चलनी में तेरा मुंह देखती थी, तिलक करती थी, दिवाली दशहरे सिर पे पाँव पल्लू रखकर तेरे पाँव पड़ती थी, तूने उसको कभी सम्मान नहीं दिया।
और वो कभी कभी जिस पर तू ध्यान देता था उसको सूचना मिली, पति को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कभी कभी वाली अपनी अटैची लेकर सामने खड़ी हो गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे साथ चलने वाली। पर स्त्री पर ध्यान दिया, पर व्यक्ति पर ध्यान दिया, जो श्रेष्ठ थी उसको त्याग दिया, जो श्रेष्ठ था उसको त्याग दिया। हमको एक हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी की एक लाइन का स्मरण आ रहा है। यहाँ कोई नहीं रे, ओ हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। यहाँ कौन हीरा का परखदार? दो चीजों का परखदार दुनिया में मिलना कठिन है। और फिर निवेदन करूंगा, हीरा का परखदार तो मिल सकता है, पर तुम्हारी दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है जो पीड़ा को परख है। हीरा का परखदार फिर भी मिल सकता है, बता सकता है 50,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, पर दिल की पीड़ा कौन समझे? दिल की पीड़ा को जो समझ जाए तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा जोहरी है जो अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा को समझता है, पति के दिल की पीड़ा को समझती है, बच्चों के दिल की पीड़ा समझती है, सास के दिल की पीड़ा समझती है, सास बहू के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर अपने बच्चों के दिल की पीड़ा समझता है। ये पीड़ा को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, इसको समझना बहुत कठिन। कभी कभी मिलने वाली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। महिषासुर का भी ऐसा ही था, अपनी सारी रानियों से प्रेम करता था, गजदंती पर ध्यान नहीं देता था। महिषासुर मर गया, प्राण जिस दिन छूटे, अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, उसके कुछ समय के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा हुआ है, मेरा गर्भ है, ये गजदंती को मालूम पड़ा। पति दिखता नहीं था, उसने तो शादी इसलिए करी थी गजदंती से क्योंकि वीर बड़ी थी। गजदंती का नियम था, जिस रास्ते से निकल कर जाती थी उस राह में अगर कोई विधर्मी भी खड़ा हुआ है तो उसके शरीर के तेज से वो जलकर भस्म हो जाता था। एक सातित्ववान पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक स्त्री का सातित्व बड़ा तीव्र होता, बड़ा। कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति के रोज पांव छूती हैं? जरा हाथ तो उठाओ, जो अपने सही में उठा ना झूठ में उठाए तो तुम्हें उठा लेगा। सत्य सत्य में उठाओ, जो अपने पति के रोज पांव पड़ती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:30 10:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया त्योहार पे पढ़ती हो। अच्छा जाने दो, अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पति को भी तुम्हारे पढ़ना पड़ता। चुप हो जा, मैं तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़ लूं, तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, चुप हो। अरे थोड़ी तो शांति रखते हैं।
थोड़ा तो धीर धर ले। इस कथा में महाराज जी, महादेव महाराज जी, इसमें हमारे शंकर पार्वती की हमको बड़ी याद आती है। इस कथा में महादेव, हम आपको भी कहेंगे तुम भी शिव पार्वती ही हो, चलेगा। तो हमारे देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू जब असुरों को मारने के लिए जाती है, तू जब असुरों का संहार करने को जाती है ना, तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरा मन करता है कि मैं तुझे नमन करूं, क्योंकि तू दुष्टों का संहार करने के लिए जा। ताली सेवा देते हुए काल के पंज से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंज से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। मां जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके घड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे राम भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए,
नहीं है कोई जगत में उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है। तू दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तू ही लेने वाली माता, तू ही लेने वाली, तेरी जय जयकार करूं मैं, भर दे झोली खाली माँ, भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा तेरे सावरता, तेरे बल से हो जाए माँ निर्बल भी बलवान माँ, निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हार हार
पर बैठकर भगवान देवकी महादेव अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, भगवान शिव से अपने मन की बात कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो। आज सोमवारी का दिन है। भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। जो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे, बोलेंगे। साथ में सभी लोग जिनको आता है वो साथ में बोलें, हृदय से प्रार्थना करें। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वो वरदान उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जिनकी पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। गजदंती को असुर देखता भी नहीं था और वो गजदंती अपने पति के जाने के बाद बहुत विलाप करती है। बहुत विलाप करा, रिटर्न नहीं आ रहा है। बहुत विलाप करा और गर्भस्थ बच्चा है। गजदंती की शिव भक्ति इतनी ज्यादा थी कि उस शिव भक्ति के कारण गजदंती ने अपने बच्चे को जन्म दिया।
अभी कथा में कहा था आपको कि डिग्री बच्चों को दिलाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, साथ में संस्कारवान होना जरूरी है। मैं श्री महादेव महाराज जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आपके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और एक नहीं तीनों। और शंकर जी की ऐसी कृपा, नीट एग्जाम क्लियर करना, MBBS करना, पढ़ाई करना, उसके साथ में संस्कारों से भी आपने अपने बच्चों को पोषित किया। और ये आज के समय के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है महाराज, कि आज की शिक्षा प्रणाली के साथ में अपने घरों के संस्कार बच्चों में होना जरूरी है, बहुत जरूरी। अपने कुल में, अपने घर में जो संस्कार हैं अपने बच्चों में, वो होना चाहिए। गदंती शिव पर आश्रित रहते थी, महिषासुर की पत्नी। असुर था महिषासुर, ऐसा नहीं है कि गजदंती भी असुर नहीं थी, गजदंती भी असुर थी। पर आपको कथा में कहा है, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, देवता भी उनके दोस्त हैं तो असुर भी उनके दोस्त हैं। मेरे शंकर भगवान के गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जानवर, जीव, जंतु, मनुष्य, जितने भी संसार में जो भी हैं, शिव का कोई द्रोही नहीं है। शंकर भगवान के सब अपने खुद के परिवार वाले लगते हैं, इसलिए शंकर उनको अपना एक अंग मानकर चलते। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। एक बार शंकर भगवान से नाता तो जोड़ो। शिव जी से जिसने रिश्ता जोड़ा, मेरे ओघड़दानी ने उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाया। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजाम गणिका जैसे तेरे मन को जरा हम पर कर दो, जरा हम कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। आप उससे कहो, निवेदन करो, सुनेगा, धारण करेगा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गजदंती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, गजासुर को। असुर है,
राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति की है, पर भीतर शिव समाया हुआ। शंकर कोई नहीं माने मत मानो। कई माताएं हम लोगों से कह देती हैं, हे गुरुजी, मेरे घर के लोग मंदिर नहीं जाते, मैं अकेली जाती हूं। गुरुजी, मेरी जेठानी तो शंकर जी को मानती नहीं, मैं अकेली मानती हूं। गुरुजी, मैं अकेली मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती हूं, मैं अकेली मंदिर जाती हूं, मैं अकेली कथा में आती हूं, मेरे घर के लोग तो मानते ही नहीं है। मेरा निवेदन है जीजियों से, मेरे जीजाओं से, ये तुम्हारे मन से निकाल दो कि मैं अकेली भगवान का भजन करती हूँ। याद रखना, 3 जगह पर अकेले ही जाना पड़ता है। पहले नंबर पर शमशान में अकेले ही जाना पड़ता है, दूसरे नंबर पर सिंहासन पर अकेले ही बैठना पड़ता है, और तीसरा अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचना पड़ता है। सिंहासन, सत्ता और शमशान, प्रधानमंत्री की सीट एक ही है, राष्ट्रपति की सीट एक ही है, मुख्यमंत्री की सीट एक ही है, विधायक की सीट एक ही है, अध्यक्ष की सीट एक ही है, उपाध्यक्ष हो सकते हैं, सह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, परंतु जो मूल गादी, सत्ता, सिंहासन और शमशान, 3 जगह पर कोई नहीं होगा। तुम अकेले, कोई नहीं। ये निकाल दो मन से कि मैं अकेली भगवान का भजन करूं। उस बहन से पूछो जिसके यहाँ 20 साल तक औलाद नहीं, और किसी माँ से पूछना कि जिसके यहाँ 2 साल, 4 साल, 5 साल संतान नहीं होती ना, उसको कैसा महसूस होता है। जिसके यहाँ 20 साल के बाद अगर गोदी में लाल दिया हो बाबा ने, तो उससे पूछना कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी और खुशी मिल गई। और कहो बाबा से, जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना तुम भी करो। हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे शंकर, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना, भर कर रखना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, वो स्वीकार करेगा। हर हर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा, करुणा भय पार हुआ, भय पार हुआ। पापी हो जाए ना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जाम गणिका जैसे तेरे मन को
जरासी हम पर कर दो, ओ जरासी हम पर कर दो। एक विश्वास। और फिर कहूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपके नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा मिल रही हो, 300-400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कहीं कथा हो रही हो, एक छाता, एक दरी, एक ओढ़ने का कम्बल, पानी की 2 बोतल साथ लेकर बाबा के पंडाल में पहुंचकर बाबा की कथा का दिल से रसपान करो, भूमि को नमन करो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो, मेरा कुबरेश्वर बाबा 3 महीने में तुम्हारी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित। आप उसको कहो, विनय करो, निवेदन करो। ये कथा 14 तारीख को पूरी हो जाएगी। फिर 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर 27 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र में फिर कथा प्रारंभ हो जाए। महाराष्ट्र वालों ने ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा कर रखा है, तुम तो चिल्ला रहे हो, ऊपर वाला डमरू बजा रहा है। शिव शिव है, शंभु शंभु है। कहो उससे। जिनका 5 पंडाल का नियम होता होगा वो तो महाराष्ट्र में ही 5 पंडाल पूरे कर लेते होंगे। एक यहाँ सुन लिया, बेजापुर सुन लिया, फिर कहीं बाजू होए वहां सुन लिया। हृदय से शिव को पुकारो, शिव से कहो, हृदय से प्रार्थना। गजदंती ने गजासुर को जन्म दिया। गजासुर और अपने बेटे को गजासुर को गजदंती ने उपदेश दिया कि तुम माना कि असुर की संतान हो, असुर के पुत्र हो, असुर के बेटे हो, पर याद रखना कि शिव भक्ति से दूर मत हो। शंकर भगवान की अविरल भक्ति से दूर मत जाओ। ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। गजासुर ने सबसे पहली तपस्या जब अवस्था धारण करी तो सबसे पहला तप गजासुर ने देवऋषि नारद से पूछकर ब्रह्मा जी का किया। और ब्रह्मदेव का तप कर कर गजासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना हो। पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन ज्यों चढ़े, एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़कर चला जाता है, एक जंजीर में बंद कर चला जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं। मरना तो है,
इसलिए सावधान। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। थोड़ा सावधानी रखिए। बहुत 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 विचारणीय है ये बात, बहुत विचार। इतना सारा मत खा लेना कि बाद में कथा में ही मन ना लगे, बार 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 मन जा रहा है पेट की ओर, पाचन क्रिया ही गड़बड़ हो गई, फिर विचार किया क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। विचार। भजन में भोजन की भी मात्रा का स्मरण करना पड़ता है महाराज। पंकज, भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना पड़ता है। भोजन की मात्रा, भोजन भजन में थोड़ी बांधा उत्पन्न करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भजन करने के समय पर भोजन की मात्रा पर थोड़ा संयम होना चाहिए। शंभो, 18 साल की जो बेटी चली गई थी और वही बेटी का जन्म 18 साल की जो बेटी गई फिर पुनः वही बेटी को प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। शंभो शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हो जाएगा राजा रंग एक सिंहासन ज्यों चढ़े, एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़कर चला जाता है, एक जंजीर में बंद कर चला जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं। मरना तो है, इसलिए सावधान। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। थोड़ा सावधानी रखिए। बहुत 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 विचारणीय है ये बात, बहुत विचार। इतना सारा मत खा लेना कि बाद में कथा में ही मन ना लगे, बार 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 बार
मन जा रहा है पेट की ओर, पाचन क्रिया ही गड़बड़ हो गई। फिर विचार किया क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, विचार। भजन में भोजन की भी मात्रा का स्मरण करना पड़ता है महाराज। पंकज, भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना पड़ता है। भोजन की मात्रा, भोजन भजन में थोड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भजन करने के समय पर भोजन की मात्रा पर थोड़ा संयम होना चाहिए। शिव कथा कह रही है। गजासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया ऋषि, और ब्रह्मदेव का जब तप किया, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए। क्या दिया? कहा बस अमर कर दो मुझको, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। जब ब्रह्मदेव ने सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकता, तुम्हें और कोई वर चाहिए हो तो मांग लो। तब वर मांगा, मुझे बल दो, शक्ति दो, और बड़ी प्रबल शक्ति ब्रह्मदेव से प्राप्त कर ली। गजासुर ने उत्पात मचाने लगा, सब दूर उपद्रव करने लगा। फिर उसके मन में आया कि मेरी माँ हमेशा कहती थी गजदंती कि शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना, तो शिव भक्ति में लग गया। फिर पुनः शिव और हर हर महादेव लग गए शिव भक्त। भगवान शंकर की भक्ति में जो गजासुर लगा, शिव जी से वर मांगने के लिए आतुर हो गया। वर मांगने के लिए ऐसा आतुर हुआ, शंकर भगवान ने देखा 1000 वर्ष तक गजासुर ने तप साधना करी, और 1000 वर्ष तक तप साधना करने के बाद गजासुर ने फिर वर मांगा। वर प्रकट हो गए मेरे शिव, मेरे शंकर, ओ गढ़दानी, मेरे शंभु, प्रकट। मांगो क्या चाहिए। और शीश गंगा की गले से पुकार महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। शीश गंगा की गले महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तपस्या में लीन मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव जी सामने प्रगटे। गजासुर
मांग तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा प्रभु मुझे बस वर में इतना सा वर दे दो, मैं आपकी जब तपस्या करता हूं ना, मैं आपका जब तप करता हूं ना, तो मुझे ये छोटे छोटे जीव जंतु परेशान करते हैं, ये छोटे छोटे जीव जंतु मुझे परेशान करते हैं। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिसकी सरकारी नौकरी लगी है और बाबा पर पूर्ण भरोसा बेटी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु होता हूं। एक गजासुर मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गजासुर ने कहा मैं जब तपस्या करता हूं, तब करता हूं, साधना करता हूं, उस तपस्या के समय पर छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी मुझे परेशान करते हैं। बाबा मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान अगर कृपा करना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दो, मेरे शरीर से आपकी भक्ति का तेज अग्नि के रूप में प्रकट होता रहे, मेरे शरीर से एक अग्नि प्रकट होती रहे, जिससे कोई जीव जंतु पशु पक्षी मेरे पास नहीं आए और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी साधना करता रहूं, आपकी उपासना करता रहूं। ठीक है, भगवान शंकर ने वर दे दिया गजासुर को। गजासुर मैं तुझे वर देता हूं, तुम्हारे शरीर से तप करते समय, तपस्या करते समय, साधना करते समय तुम्हारे शरीर से तुम्हारे तप का तेज अग्नि के रूप में निकलता है, और केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने गजासुर को ही यह वर नहीं दिया है। याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव महापुराण की कथा में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपता रहता है, जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपता रहता है, जो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जपता रहता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करता रहता है, मेरे शंकर भगवान कहते हैं गजासुर उनके अंदर मैं एक तेज दे देता हूं, उस तेज के कारण उनके शरीर से भी एक अग्नि की किरण निकलती रहती है, जो संसार के लोगों का पाप समाप्त करती चली जाती है। पाप समाप्त। अब जाओ शिव के द्वार, एक शरीर में से एक तेज शिव कथा सुनने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाला, उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक तेज, एक अग्नि निकलती है। जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो हमारा संपूर्ण पाप क्लेश, जो भी हमारी दुख तकलीफ है, वो धीरे 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 नष्ट होती चली जाए, नष्ट। इसीलिए कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा सुनकर अगर कोई आया हो, उसके मात्र मुख का भी दर्शन कर लो तो हमारी जिंदगी के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाए, सारे पाप। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी की ये पवित्र भूमि पर आप और हम माउली जी के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो शंकर जी का पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं वो हमारे जीवन को सुख प्रदान। बोलो बोलो श्री शिवाय नमस्तु श्री गजासुर की शरीर में तेज पुंज से अग्नि निकलना प्रारंभ हुई, तप में लीन हो गया। समय आया और गजासुर ने फिर एक बार 1000 वर्ष तक का तप फिर किया, फिर पुनः। और गजासुर ने जब तप किया, शिव जी फिर प्रसन्न हो बोले सरल है, मांगो गजासुर क्या चाहिए। गजासुर ने कहा बाबा अब की बार मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, मुझे आपसे कुछ नहीं, कुछ तो मांग ले गजासुर। गजासुर ने कहा कि बाबा मांगने के लिए तप नहीं करा, पर अगर आप देना चाहते हैं तो अब मेरा मन करता है मैं आपको कब कब बार बार बुलाऊंगा, आप बार बार दौड़ कर आएंगे, आपको कष्ट होगा मेरे बाबा। एक काम करो, आप मेरे पेट में विराजमान हो जाओ, मेरे पेट में आप बैठ जाओ, कैलाश छोड़ो, पेट में। आप मेरे पेट में बैठ जाओ। भगवान वो कहते हैं ना महाराज, ना चौकी है बिठाने को, ना कोई सेज बिछी है, कुछ भी। ना मेरे पास कोई चौकी है, ना सेज है, बस ना बाबा मेरे पास कुछ भी बिछाने को, बिठाने को। तेरी जोत जलाऊं मैं कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर आ जाना। मेरे पास बिठाने की जगह नहीं, आप कैलाश छोड़ दो। गजासुर कहता है मेरे पेट में निवास करो। भगवान शंकर गजासुर असुर के पेट के अंदर बैठ गए। शायद वेद पुराण शास्त्र सब ढूंढ कर देखना, केवल एक असुर था गजासुर, जिसके पेट में स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर बैठे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू ढल भगतों के घर भी आ जाना। गजासुर के पेट में शिव विराजमान हो गए। पार्वती जी ढूंढ रही है मेरे प्रभु कहाँ हैं।
मिलते नहीं, कहां चले गए, ढूंढते थक गई। भगवान नारायण के पास पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान थे। कहा मेरे स्वामी देखे हैं नारायण आपने, मेरे स्वामी को देखा है? भगवान विष्णु ने कहा मां दीदी चिंता मत करो, गजासुर के पेट में स्वयं भगवान शंकर विराजमान है। भक्त के लिए भगवान उसके पेट में बैठ गए, मिलेंगे कैसे? आप चिंता मत करो। भगवान नारायण तो मदारी का रूप रख लिए, नंदी को नाचना सिखा दिया। नंदी नाचते हुए भगवान सुंदर नारायण वेणु का नाद करते हुए गजासुर के सामने पहुंच गए। गजासुर ने जैसे ही मदारी का खेल देखा प्रसन्न हो गया। गजासुर ने कहा ऐसा खेल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहा मैं मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ दे देंगे, मांगो क्या चाहिए। फिर नारायण ने कहा वचन दो पहले। किसका वचन? शिव का वचन दो। गजासुर कहता है मैं दुनिया के सारी सौगंध खा सकता हूं पर शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। शिव की सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए, मैं शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। वचन देता हूं तुम मांगोगे वो दूंगा। तो तुम्हारे पेट में जो शंकर जी बैठे हैं उनको दे दीजिए। समझ गया गजासुर ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई मदारी नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान है जो मेरे शिव को मांगने के लिए आए। शिव को मांगने जान दे दिया। शंकर जी जब जाने लगे तो गजासुर रोने लगा, प्रभु मुझे छोड़कर जाना, मेरे पेट में रहे हो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तू असुर है, मरेगा, मेरे ही हाथों से मरेगा। मांग तुझे क्या चाहिए? मेरा शरीर का कोई भाग आपके साथ रहे। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी एक पुतले का निर्माण करेगी, पुतले का जब शीश कटेगा, कटने के बाद गजासुर तेरे हाथी के शीश को लाकर मेरे पुत्र के मस्तक पर उस धड़ पर लगाया जाएगा और मेरा बेटा गणेश कहलाएगा। और सुन गजासुर, तेरी जो चर्म उतरेगी उस चर्म को मैं धारण करूंगा और मेरा नाम कृतिवशेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाए। बोल कृतिवासा महादेव की, तेरी चर्म को मैं धारण करूंगा। शिव जी अपने एक अंश को वहीं पर प्रकट कर देते हैं और गजासुर के प्राण छूटते हैं। भगवान शिव का नाम कृतिवासेश्वर महादेव पड़ गया। वो कृतिवासेश्वर जो दुनिया के सारे दुखों को हरता है, तकलीफों को हरता है, कष्ट को हरता है। ऐसे कृतिवासेश्वर महादेव की पावन कथा का स्मरण आज की कथा में अपन ने किया।